इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखिए डायग्राम यही है, कितना सेल है, दो सेल है, एक ऊपर E1 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और नीचे E2 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस सेल के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस की नहीं। जब भी सेल के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेने के लिए केवल उसका ईएमएफ लेंगे कि ईएमएफ के साथ इंटरनल लेना होगा, इंटरनल लेना होगा क्योंकि इंटरनल दे रखा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का इंट्रिंसिक टाइप का प्रॉपर्टी है, उसको आप सेल से अलग नहीं कर सकते। तो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड करना होगा। तो हम लोग क्या कर ले, इस सेल के लिए देखें तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल को, इस पॉइंट को क्या बोल ले सकते हैं, ए, और इंटरनल के बाद यहाँ पर इस पॉइंट को कहीं क्या बोल ले सकते हैं, बी। सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब, सिंबल के फॉर्म में उसको क्या लिखेंगे, वी ए बी नहीं, वी ए माइनस वी बी। ए का पोटेंशियल वी ए और बी का पोटेंशियल वी बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी ए माइनस है। अब किसी को ए से कहाँ तक चलना होगा, बी तक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इस वाले क्वेश्चन में पूछा था वी एम माइनस वी एन, तो आप एम से एन तक चले थे नीचे से। यदि ऊपर से चलते तो वही वैल्यू आता कि नहीं आता है, बिल्कुल साइन वगैरह भी वही आता है, ऐसा नहीं है जो नीचे से चलने पर, क्योंकि नीचे से चलने पे जो काम किए हैं ऊपर से करने पर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। नेट इक्वस टू जीरो करते हो तो उल्टा में माइनस यदि कॉमन भी ले लोगे तो जीरो से जा करके वो ख़त्म ही हो जाएगा, तो रिलेशन में कहीं कोई अंतर नहीं रहता है रिजल्ट में। तो यहाँ पर आपको चलना है ए से कहाँ तक, बी तक। अब ए से बी तक जाने का दो पाथ, एक तो आप ए से चलिए नीचे होता हुआ कहाँ तक, बी तक। तो यहाँ पर बहुत सारा रजिस्टर सेल इंटरनल वगैरह आ रहा है। और यदि हम ए से बी तक यदि राइट की तरफ चले, करंट किधर जा रहा है, लेफ्ट, हम किधर जाएं, राइट, मतलब करंट के अपोजिट में। तो यहाँ पर एक सेल और एक इंटरनल रेजिस्टेंस दो ही आएगा, तो काम यहाँ पर आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यदि किसी को ए से बी तक चलना हो तो ए आपका हाई पोटेंशियल है या हाई पोटेंशियल है, करंट के डायरेक्शन से पता चल रहा है कि यहाँ से इधर गया है, तो ए हाई पे है और बी, तो ए के पोटेंशियल को पॉजिटिव रखेंगे या निगेटिव, पॉजिटिव रखेंगे। तो ए के पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, ए के पोटेंशियल के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, जोर से बोलिए, भी है। ए के पोटेंशियल के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, पोटेंशियल भी होता है, पोटेंशियल का सिंबल, और ए पॉइंट का पोटेंशियल है तो उसको क्या लिख लेंगे, भी है। तो भी है, यहाँ का पोटेंशियल भी है। आगे बढ़ेंगे तो बैटरी के लिए +E1 या -E1, -E1 बैटरी को पार करेंगे, कौन सा टर्मिनल छोड़ रहे हैं, निगेटिव। तो जो टर्मिनल सेल का लीव करते हैं उसी का पोटेंशियल डालते हैं, तो इधर आने पर कौन सा पोटेंशियल, निगेटिव। तो VA-E1, VA-, उसके बाद IR1, प्लस में या माइनस में, प्लस में, क्योंकि करंट जा रहा है लेफ्ट, हम लोग जा रहे हैं करंट के अपोजिट। करंट के डायरेक्शन में IR निगेटिव होता है, करंट के डायरेक्शन में चलने पर I/R, तो करंट के अपोजिट चलने पर पॉजिटिव हो जाएगा। तब आपका टर्म क्या क्या आया, VA-E1 +IR1, आई आपने कल ही निकाल लिया था, 4/9 एम्पियर था आई, और R1 का वैल्यू क्या है, 1 है, R1 का वैल्यू 1 है। अब बी पॉइंट का पोटेंशियल के लिए +VB या -VB, -VB होल इक्वस टू 0, वहाँ से क्या निकाल लेंगे, VA-VB, करेंगे या नहीं करेंगे। अब यदि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस पॉइंट को क्या मान लीजिए P और इसको क्या मान लीजिए Q। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, VP। हाई पोटेंशियल पहले लेंगे, करंट के डायरेक्शन से पता चल रहा है, लो पोटेंशियल बाद में, तो VP माइनस। चलिए यहाँ से Q तक चलेंगे, क्या लिखेंगे इक्वेशन बोलिए, VP -E2 - I
R2, क्योंकि करंट चल रहा है लेफ्ट से राइट, हम लोग भी चल रहे हैं लेफ्ट से राइट, करंट के डायरेक्शन में IR को निगेटिव लिया जाता है, तो माइनस I के बदले 4/9, R के बदले R2 का वैल्यू भी 1 है, माइनस VQ इक्वस टू 0, वहां से क्या आ जाएगा VB माइनस VQ। तो इसी तरीके से A और B बोलते हुए या कोई भी दो पॉइंट, ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए खुद से। ऊपर वाले के लिए एक बार देख ले, A से कहाँ तक चले, B तक, करंट जा रहा है लेफ्ट, हम लोग जाएंगे राइट, करंट के अपोजिट में IR का टर्म हमेशा पॉजिटिव लेंगे, पहला का पोटेंशियल B है, फिर बैटरी को पार करने पे कौन सा टर्मिनल आएगा, निगेटिव, तो निगेटिव के लिए -E1, फिर करंट के अपोजिट चल रहे हैं, करंट लेफ्ट है हम लोग राइट, तो IR पॉजिटिव लेंगे, तो I और R के बदले R1, A को हायर पोटेंशियल लिए हैं तो B को -VB इक्वस टू 0। तो आपका इक्वेशन आया VA -E1 प्लस IR1 माइनस VB इक्वस टू 0। VA माइनस VB निकालना है, सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को VA माइनस VB बोलेंगे, माइनस के बदले -E1 का वैल्यू 12 वोल्ट, E1 का वैल्यू 12 वोल्ट दे रखा है, E1 कितना है 12 वोल्ट है, और R1 भी कितना है 1 ओम है, I तो निकाल ही चुके हो 4/9, तो प्लस I के बदले 4/9 और R1 के बदले 1 इक्वस टू 0। VA माइनस VB, यह -12 उधर जाके +12, और यह 4/9 उधर जाके माइनस में 4/9, 12 इंटू 9 108, 12 इंटू 9 कितना 108 माइनस 4/9, यह पोटेंशियल डिफरेंस है तो यूनिट होगा वोल्ट, यह आएगा 104/9 वोल्ट, पॉइंट में करने पर यह आ जाएगा 11.5 कि 55 वोल्ट। अब नीचे वाले सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखें, P से कहाँ तक चलेंगे, Q तक, VP माइनस E2 कितना दिया है 8 वोल्ट, और माइनस IR2 माइनस I, फिर से 4/9, R2 के बदले 1 माइनस VQ इक्वस टू 0। VP माइनस E2 माइनस IR2 माइनस VQ इक्वस टू 0। VP माइनस VQ, निगेटिव को उधर ले जाइए तो E2 प्लस IR2, अब वैल्यू डाल लीजिए, E2 के बदले 8, I के बदले 4/9, R2 1 12 इंटू 8 इंटू 9 72 प्लस 4 इंटू 1 4 डिवाइडेड बाई 9 वोल्ट में यह हो जाएगा 76/9 वोल्ट, पॉइंट में लेने पे कितना आ जाएगा 8.44 वोल्ट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। सीधा हम लोग सर्किट पे आ जाएं तो ऊपर एक सेल है E1 और R1, और यहाँ पर एक सेल और है E2 और R2 और E3 और R3। आप जब क्वेश्चन में देखेंगे तो E1 E2 और E3 तीनों का वैल्यू दे रखा होगा, R1 R2 और R3 इस तीनों का भी वैल्यू दे रखा होगा। इसके अलावा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 1 ओम, और आपसे पूछा है इस M और N पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, M और N पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पिछला क्वेश्चन में यह सेक्शन नहीं था, यह M है तो यह पॉइंट M, इसी तरीके से यदि यह शॉर्ट किया रहता, यह E2 नहीं रहता, R2 और E2 और R2 नहीं रहता, 1 ओम भी नहीं रहता, यह शॉर्ट किया रहता तो यह N, तो यह भी क्या हो जाता है N कि नहीं। अब थोड़ा बढ़ा दिया है 1 ओम और E2 और साथ में क्या लगा दिया R2, M और N के बीच का पूछ लिया पोटेंशियल डिफरेंस। सर्किट में जितना भी EMF यूज किया है सबका वैल्यू दिया हुआ है क्या, जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस यूज किया है उसका भी वैल्यू दे रखा है क्या, तो सारे E1 E2 और E3 का वैल्यू दे रखा है, R1 R2 और, मतलब जितना भी वोल्टेज सोर्स है सबका वैल्यू नोन या नोन, नोन है, सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू नोन है। तो इस तरह के केस में सबसे पहले क्या कर लेना सही रहेगा, पूरे सर्किट का आई सर्किट का क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे, और जैसे ही करंट आई पता चल गया करंट, तो VM माइनस VN निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से KVL लगाएंगे, कहाँ से कहाँ चलेंगे M से N तक, M से N तक चलने के लिए एक यह रास्ता, M से N तक चलने के लिए एक ऊपर वाला भी रास्ता कि नहीं। कल के ही क्लास में आपको बताया गया था, आज फिर से समझिए कि जब भी सर्किट में एक से
ज़्यादा बैटरी हो एक से, और यदि ईएमएफ ना पता हो तब तो आप किसी भी एक से करंट भेज लीजिए। करंट का वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब आपने जो करंट का डायरेक्शन एज्यूम किया हुआ बिल्कुल सही है। यदि करंट नेगेटिव आ गया तो उतना ही करंट किधर फ्लो करेगा, अपोजिट में, हाँ या ना। यहाँ पर देखिए तो E1 दे रखा है। E1 कितना है, 12 है, E2 10, और E3 क्या है, 8 है। तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज किसका दिख रहा है, E1 का, सबसे ऊपर वाला का। तो हम मान लेते हैं जो करंट भेजने में इफेक्टिव यही होगा, सबसे ज़्यादा करंट वही भेजेगा। तो दूसरा अपोजिट में भी उसको कम करना चाहेगा, फिर भी डोमिनेंट कौन होगा, E1 ही। तो हम लोग करंट कहाँ से भेजना शुरू करें, E1 से। और करंट जब भी निकलेगा तो E1 के पॉजिटिव से या फिर नेगेटिव से निकलेगा या नहीं निकलेगा, ऐसा ही ना। तो E1 के पॉजिटिव से हम लोग कितना करंट ले लें, आई करंट। और KVL लगाने के लिए कहाँ से चलना शुरू करेंगे, E1 से। और लेफ्ट की तरफ चले या फिर राइट की तरफ जाएं। लेफ्ट चलने के लिए लेफ्ट भी चल सकते हैं, और लेकिन करंट के डायरेक्शन में ही चलते हैं। और करंट के डायरेक्शन में जब भी चलेंगे तो IR को क्या लेंगे, नेगेटिव। और यदि हम लोग लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल छोड़ रहे हैं, पॉजिटिव छोड़ रहे हैं। तो पूरा इक्वेशन बोलिए E1 से चल करके और बिगर लूप में, या फिर थोड़ा समझ उसके बाद आगे फिर KVL लगाना। यह आई यहाँ से आया 2 ओम को मिलेगा, यहाँ पर आकर के वह आई कितना पार्ट में, कितना पार्ट में, नहीं टूटेगा मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यह सारा आई करंट कहाँ जाएगा क्योंकि बगल का सर्किट कैसा है, ओपन है। ओपन सर्किट में करंट फ्लो, यदि आप यहाँ से आई में का एक पोर्शन I1 भेज दीजिए तो यहाँ के लिए I1 इनकमिंग रहेगा, आउटगोइंग का कोई जुगाड़ है क्या। और KCL कहता है किरचॉफ करंट लॉ की इनकमिंग करंट किसके इक्वल होना चाहिए, आउटगोइंग के। तो इधर यदि इन किया कुछ अमाउंट में तो वो तो यहीं पे रहेगा, बीच में तो आगे बढ़ने के लिए कोई कंडक्टिंग वायर है नहीं। और यदि कुछ करंट इधर दे दिए तो इधर करंट आई से क्या हो जाएगा, कम, या आगे बढ़ते हुए यहाँ तक जाएगा। फिर जब इधर आप भेजे हो तो इधर भी यदि भेजना चाहिए तो भेज लीजिए, तो और भी क्या हो जाएगा, कम। और ऊपर जो करंट जाएगा पॉजिटिव से आउट हुआ था आई, और निगेटिव में इन करेगा आई से बहुत कम। ऐसा कभी पॉसिबल, जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव से आउट हुआ है उतना ही बैटरी के नेगेटिव से इन होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो। तो जो करंट आया है वह यहाँ आने के बाद सीधा कहाँ आ जाएगा, नीचे आते हुए E3 R3 होता हुआ 2 ओम, फिर यहाँ पर जा करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, चूंकि आगे जाके यह सर्किट भी कैसा है, ओपन। सीधा आई करंट इसको मिलेगा यहाँ आते हुए R1 को, और बैटरी के निगेटिव में इन करेगा, करेगा या नहीं करेगा। हम लोग E1 से चल करके क्लॉक वाइज, सॉरी एंटी क्लॉक वाइज, E1 से ऐसे चलेंगे तो कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए इस लूप को पकड़िए और KVL का इक्वेशन बोलिए। E1 तो E1 चलिए, माइनस आई R1 नहीं इधर ना, तो -2I, हाँ, -2I माइनस E1 है या, हाँ, माइनस। और यह R3 कहाँ गया, एक और रेजिस्टेंस है ना, तो क्या I R3 -2I -1I, मतलब I -IR1 हो गया। क्योंकि E1 को तो आप सबसे शुरू में ही ले चुके हो, नेट पोटेंशियल जीरो के इक्वल वैल्यू डालना शुरू कीजिए। E1 कितना है, 12 वोल्ट, E1 12 वोल्ट, माइनस आई वाला का काम कर ले, 2 और 2 4। और देख यहाँ R3 1 है, R1 R2 R3 भी क्या है, 1। तो जैसे ही 1 डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, आई, तो 4I, यह दोनों मिल करके 4I और I, 5I और 2, 7 और 1 8, और यहाँ भी 1 डालिएगा तो 9I। तो 12 - 9I, ये क्या बचा, E3 माइनस
E3 का वैल्यू, E3 के बदले क्या डालिए 8 वोल्ट, हो गया। तो E1 और E3 का टर्म हो गया, और जितना भी आई वाला टर्म था सब हो गया, सब इक्वल टू 12 माइनस 8 कितना 4, इक्वल टू -9 है उधर जा करके। इस क्वेश्चन में भी आई क्या आ गया 4/9 एम्पियर ही कि नहीं, यहाँ भी कितना आ गया 4/9 एम्पियर। अब आपको चाहिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस किस पॉइंट के बीच का, एम और एन। तो एम, यह एम है तो यहाँ भी क्या रहेगा एम, और करंट ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब एम हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। और एम से नीचे की तरफ मतलब करंट के डायरेक्शन में ही चले कहाँ तक एन तक। चलने में एक बार बता देते हैं फिर इक्वेशन लिखेंगे। यदि एम से चले तो यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखेंगे पहले वी एम, उसके बाद अगला टर्म माइनस आई के बदले 4/9 और आर के बदले 2 डाल लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो -E3 का वैल्यू बाद में 8 वोल्ट डाल लेंगे, माइनस आई के बदले 4/9 और R3 के बदले 1, माइनस आई के बदले 4/9 आर के बदले 2। आगे जब बढ़िएगा तो इस आर का आई कितना है 0, इधर कोई करंट नहीं गया है ओपन सर्किट के कारण, तो इस रेजिस्टेंस का के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, आई आर होता है रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, और जब आई ही 0 है तो आर का कुछ भी वैल्यू रहे पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, तो 0 ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। तो आई आर का टर्म 1 ओम के लिए कहानी खत्म। इस R2 के लिए आई आर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आई इस इलाके का क्या है 0, तो जहाँ भी रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ पाएगा। लेकिन सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा या नहीं होगा, होगा। सेल के पास खुद का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको करंट से लेना देना नहीं है। करंट है फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट नहीं है तो फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस कि नहीं। इसी क्वेश्चन में यदि कहीं ओपन सर्किट कर लेते हैं और तब सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है तो केवल E1 आता है, क्योंकि करंट ही नहीं है ओपन सर्किट है, तो R1 के अक्रॉस कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता। यहाँ भी यदि करंट हटा लेते ओपन कर लेते तो करंट नहीं रहता, तो केवल पोटेंशियल डिफरेंस E2 के इक्वल आता कि नहीं आता। लेकिन यदि करंट है तब जा करके E1 से ज़्यादा या कम डिपेंड इस पे करेगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आई आर ड्रॉप नहीं होगा, R2 के लिए भी आई आर ड्रॉप। उसके बाद E2 का लिखिएगा तो +E2 या -E2, +E2 बैटरी को क्या करेंगे पहले पार करेंगे, और पार करने के बाद कौन सा पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे +E2, और एन के पोटेंशियल को माइनस में, इसको हायर लिए हैं तो एन को -VN = 0। और जैसे ही ऐसा करेंगे जो भी वैल्यू आई का है R3 वगैरह सब वैल्यू डाल देंगे, और किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे VM-VN को LHS में रखेंगे बाकी सबको, तो वहाँ से आपको VM-VN आ जाएगा। क्या आ जाएगा देख ले, एम से चलना शुरू करें, पहला पोटेंशियल VM माइनस आई इंटू आर के बदले 2, वैल्यू बाद में डालेंगे तो 2i लिख लेते हैं। E3 के लिए माइनस में E3 IR3 भी निगेटिव, तो -I R3 के बदले R3 माइनस इसका भी IR निगेटिव, तो 2i। यहाँ से इसमें और इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा चूँकि I 0 है, और E2 का पोटेंशियल क्या डालेंगे प्लस में E2, और n का माइनस में VN = 0। आपको चाहिए VM-VN, तो इसको लिखेंगे VM-VN = यह 2i, R3 1 है तो एक i यहाँ से मिलेगा, 2 और 1 3 और 2 5, कितना आएगा 5i, निगेटिव में उधर जा करके पॉजिटिव में 5i, और यह -E3 वैल्यू डाल ही लीजिए यहीं पे। E3 कितना है 8, तो -8 है, आप +E2 कितना 10, तो -8 + 10 LHS में कितना 2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और कोई टर्म बच नहीं रहा है। वैल्यू डाल लीजिए इक्वल दे करके 5 के बदले 5, आई के बदले 4/9 - 2, 5 × 4 20, -9 × 2 18 होल डिवाइडेड बाई 9, यह कितना आ जाएगा
2/9 वोल्ट 0.22 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई बोलता है कि सर हम M से N तक ऊपर से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, ऊपर से चलेंगे, चल सकते हैं, या VM, यह करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, आप जा रहे हो उसके अपोजिट, तो IR को पॉजिटिव लेना होगा, तो प्लस I के बदले IR के बदले 2, आगे बढ़ने पर E1 का वोल्टेज निगेटिव आता -E1 प्लस IR1 प्लस IR1 प्लस IR के बदले 1। यहाँ से आगे बढ़ने पर इसका और इसका वोल्टेज नहीं लेते हैं, सीधा किसका लेते हैं, +E2 माइनस VN इक्वल टू 0, वहाँ से भी आपका सेम रिजल्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बोला है यह 4 फैराड का, यह किसका सिंबल है, कैपेसिटर का। फैराड किसका यूनिट है, कैपेसिटेंस का, तो यह कैपेसिटर दिखाया है। और इस 4 फैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा। 2 क्वेश्चन दिया, ए में क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का क्या पूछ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा कि नहीं पूछा। और सेकेंड पार्ट पूछा एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडेंसर, यदि पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाए तो कंडेंसर में एनर्जी स्टोर्ड का क्या फॉर्मूला, U इक्वल टू ½ CV², हाफ के बदले हाफ, C के बदले 4। अभी का आंसर यदि 4 दिया, कितना दिया 4, तो ½ × 4 × 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 × 4, ½ × 4 × 16, तो पहले 16 × 4 64, और डिवाइडेड बाई हाफ के लिए 2, 64/2 कितना जूल आ जाएगा 32 जूल। तो मेन काम आपको क्या कर लेना है, इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना है। कैपेसिटर में जब भी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टर के साथ क्या लगा हो, कैपेसिटर और बैटरी वगैरह कनेक्टेड हो, बिना बैटरी का तो कनेक्ट करने का कोई फायदा है नहीं, सब ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगा। तो जब भी कैपेसिटर यूज करें तो यहाँ 2 तरीके से काम होता है। एक होता क्या है कि बैटरी यदि लगा करके छोड़ रखा है तो आपको यह मानना होगा कि बैटरी काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, बैटरी काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है, ठीक है क्या। और यदि बैटरी काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है तो इस बैटरी को जितना भी इस पे चार्ज भेजना था वह भेज दिया होगा बहुत ही कम टाइम के अंदर, और फर्दर कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो इस पे जितना पॉजिटिव आना था इस प्लेट पे आ जाएगा, सामने वाले पे इंडक्शन के कारण जितना नेगेटिव आना था आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो आगे नहीं हो सकता, या बैटरी से कोई चार्ज प्लेट तक फ्लो नहीं करेगा। और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो मतलब करंट का फ्लो, इसका मतलब कैपेसिटर वाले सेक्शन में अब करंट का फ्लो नहीं होगा। और यदि करंट फ्लो नहीं करेगा इस सेक्शन में करंट फ्लो, तो यह ओपन सर्किट होगा या शॉर्ट सर्किट, ओपन होगा, क्योंकि करंट यदि नहीं फ्लो कर रहा है इस सेक्शन में करंट फ्लो, तो यह सर्किट कैसा है, ओपन है। तो कैपेसिटर वाले सर्किट को क्या कर लेंगे, कैपेसिटर को यहाँ पर चुपचाप हटा लेंगे, एक पॉइंट को बोलेंगे M और दूसरे को बोलेंगे N, आज जैसे पिछला काम किए हैं वही काम कर लेंगे कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन में बोलता है कि कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ भी आप का डाटा दे करके वैल्यू पूछ लेगा और बोलेगा कि व्हेन बैटरी इज जस्ट कनेक्टेड, बैटरी इज, तो जैसे ही आप कैपेसिटर सर्किट को या फिर यहाँ एक स्विच लगा दे, और स्विच जैसे ही क्लोज करेगा तो अब यह बैटरी इस कैपेसिटर को क्या करना चाहेगा, चार्ज करना चाहेगा। तो अब बैटरी से कैपेसिटर प्लेट तक चार्ज आएगा या नहीं आएगा, चार्ज का फ्लो मतलब करंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम क्या है, करंट का फ्लो है कि नहीं है। तो उस समय इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, जस्ट आफ्टर बैटरी इज कनेक्टेड करंट फ्लो करेगा। और इस सर्किट में यदि करंट फ्लो करेगा तो फिर यह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ से पहले आपको 2 चीज याद रखना होगा, जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज, और स्विच इज क्लोज्ड, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर को हटा लेना है, कैपेसिटर को, या कैपेसिटर को शॉर्ट कर लीजिए यहाँ से,
यहाँ तक शॉर्ट कर लिए, तो अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। जो भी चार्ज या करंट है यहाँ से आते हुए ऊपर होता हुआ ऐसे जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? लेकिन जब बैटरी लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड हो, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड फ्रॉम लॉन्ग टाइम, तो जब काफ़ी समय से आप कनेक्ट करके छोड़ रखे हो, तो जो भी चार्ज का फ्लो या करंट का फ्लो होना था वह हो चुका है। अब फर्दर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और इस सर्किट में यदि करंट नहीं फ्लो होना है तो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। कैपेसिटर क्या बन जाएगा? ओपन सर्किट। मतलब जहाँ पे कैपेसिटर लिखा हुआ है चुपचाप उसको हटा देना है, उसको चुपचाप हटा देना है कि नहीं हटा देना है? चलिए, तो जब आप यह समझ गए और जब कुछ ना बोले चुपचाप ऐसा डायग्राम दे के छोड़ दे, तो आप क्या समझिएगा? लॉन्ग टाइम। जैसे ही छोड़ दे इसका मतलब बैटरी का कनेक्शन काफ़ी लंबे समय से किया हुआ है। अब उसमें कोई करंट फ्लो, किस में? कैपेसिटर वाले ब्रांच में, जहाँ जहाँ भी कैपेसिटर यूज किया है उसमें कोई करंट फ्लो। मान लीजिए यहाँ पर भी वो कैपेसिटर लगा लिया रहता है, तो यहाँ से करंट चलता ही नहीं, यहाँ से करंट चलता ही नहीं, क्योंकि यहाँ से यदि करंट चले तो इधर तो ओपन सर्किट और नीचे भी क्या है? ओपन सर्किट है। तो करंट यदि चलेगा तो ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो करता नहीं है, तो करंट बैटरी से निकलने का झंझट मोल ही नहीं लेगा, वो चुपचाप रहेगा अपना आराम से। समझ पाए क्या? चलिए, फिलहाल चूंकि नीचे वाला सर्किट ओपन सर्किट नहीं है, इसलिए यह बैटरी क्या करेगा? 12 वोल्ट वाला करंट भेजेगा। 12 से कितना करंट ले ले? आई अमाउंट का, यहाँ से लेकर के नीचे, इधर तो ओपन सर्किट हो गया, आते हुए ऐसा ऐसा ऐसा, इधर भी ओपन है भाई, इधर से ओपन है तो इधर से भी ओपन है, आते हुए बैटरी के निगेटिव में उससे पहले किसको मिलेगा? 1 ओम को। 12 वोल्ट के बैटरी का इंटरनल कितना लिख रखा है? 1 ओम को मिलेगा, और फिर बैटरी के निगेटिव में इन करेगा, करेगा या नहीं करेगा? इस पॉइंट को आप क्या बोल लीजिए? एम, और इस पॉइंट को क्या बोल लीजिए? एन। तो सबसे पहला काम रहेगा कि ऊपर से करंट भेजते हुए केवीएल लगा करके पूरे सर्किट का क्या कर लीजिए? करंट आई निकाल लीजिए कि नहीं? और जब आई आ जाएगा उसके बाद कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सिंबल के फॉर्म में क्या बोलेंगे उसको? वी एम माइनस वी एन। उसके लिए एम पॉइंट से क्या करेंगे? एम पॉइंट से एन पॉइंट तक चलेंगे, एम पॉइंट से एन पॉइंट तक लूप में चलेंगे केवीएल लगाने के लिए। किसके लिए? केवीएल लगाने के लिए। और जब चलेंगे तो यह एम, तो यहाँ भी एम पीछे लगाए ही हो, एम के बाद कहाँ हो गए? 2 ओम पे, फिर बैटरी का निगेटिव, फिर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो तो आई आर निगेटिव, फिर आर निगेटिव, फिर इसके लिए जीरो होगा क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। इस 1 ओम के लिए जीरो होगा क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। उसके बाद इस 6 वोल्ट वाला के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल की नेगेटिव पोटेंशियल? पॉजिटिव। बैटरी पार करने के बाद कौन सा पोटेंशियल? पॉजिटिव। फिर एन के पोटेंशियल को लिखेंगे माइनस वी एन होल इक्वल टू जीरो। वहाँ से क्या आ जाएगा? वी एम माइनस वी एन। और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही है वी एम माइनस वी एन, और वो आंसर कितना आ जाना चाहिए? 4 वोल्ट। अगला है, जैसे ही वोल्टेज आ गया, कैपेसिटेंस पता है, तो एनर्जी के लिए हाफ सी वी स्क्वायर लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? ठीक है। कैपेसिटर के ऊपर लॉन्ग टाइम से है तो चार्ज तो स्टैटिक हो गया होगा, आकर के रुक गया होगा। कितना चार्ज आया था? क्यू इक्वल टू सी। भी आ ही चुका है, सी पता है, चार्ज भी निकाल ले सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे? समझ पाए क्या? कीजिए। सबसे पहले क्या करना होगा? सर्किट का करंट निकालने के लिए हम लोग इवन से चलना शुरू करें। सबसे ऊपर वाले से, वह 12 वोल्ट है, तो 12 माइनस आई आर, आई दो, आर कितना? आई आई, और आर कितना? 2। नीचे आएंगे तो माइनस आई आर, फिर से आर 2, और आई कितना? आई। बैटरी को पार करने पर निगेटिव वोल्ट, तो -8 माइनस आई, और आर के बदले 1। आगे आने पर माइनस आई, और आर के बदले 2। आगे बढ़ने पर माइनस आई, और आर के बदले 2 माइनस आई, और आर के बदले 1। 12 वोल्ट आप पहले ले चुके हो, होल इक्वल टू 0।
यहाँ से आपका करंट आएगा 12 माइनस 8 कितना, 4 लिख लेंगे, 2 4 और 1 5 2 7 2 9 और 1 10, माइनस 10 आई उधर जा करके प्लस 10 आई, यहाँ से आई निकालिएगा तो 4/10 और 4/10 को कैंसिल करने के बाद 2/5, करंट है तो यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अब जैसे ही करंट आ गया तो एम से क्या कीजिए एन तक नीचे वाले लूप में चल लेते हैं, करंट के डायरेक्शन में आईआर को निगेटिव लेते हुए आईआर को। तो कुछ टर्म जो याद है वहाँ से देख, वी एम उसके बाद क्या होगा माइनस 2i होगा, वी एम माइनस 2i माइनस 8 माइनस आई इंटू 1, आई इंटू 1, इतना करना शुरू कर। वी एम माइनस 2i माइनस 8 माइनस आई और आर कितना है 1 है, उसके बाद एक 2 ओम है, उसके बाद क्या है 2 ओम, तो उसके लिए माइनस 2i, इस वाले के लिए माइनस 2i, इधर तो कोई आई नहीं है तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज 0, इस इंटरनल का भी 0, बैटरी को पार करने पे कौन सा +6 माइनस वी एन, +6 माइनस वी एन इक्वस टू 0, यहाँ से वी एम माइनस वी एन, वी एम माइनस वी एन इक्वस टू यदि लिखे तो देखिए आई बोला 2 और 1 3 और 2 5, -5 आई उधर जा करके +5 आई और -8 + 6 -2, LHS में RHS में क्या हो जाएगा +2, आई का वैल्यू डालिए 2/5 और 2 5 5 कैंसिल, 2 + 2 4, वोल्टेज वोल्ट। पार्ट 2 में बोला एनर्जी स्टोर्ड U इक्वस टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी का वैल्यू 4 फैराड है, यही 4 माइक्रो फैराड रहता है तो 4 × 10 का पावर -6 कर लेते, वोल्ट 4 का स्क्वायर कितना 16, 64/2 कितना 32, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, तो 32 जूल। निपटाइए।